हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे आज? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, उसके इंट्रो के बारे में। पर आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है, वो दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मैंने बताया था प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो सारा काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है और हार्मोन्स भी होते हैं। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, चीजों को अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं, दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। इनके पास क्या नहीं होता? नर्वस सिस्टम नहीं होता। इसीलिए ये जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को, वो बहुत ही स्लोली करते हैं। क्योंकि अगर इनके पास दिमाग ही नहीं है, स्पाइनल कार्ड ही नहीं है, तो ये क्या करता है, बड़ा ही स्लोली क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। बट एनिमल की बात करें तो ये बहुत ही जल्दी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हम भी क्या है, एक ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग इज आल्सो बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी लास्ट क्लास में कि अगर हम गर्म तवे में हाथ लगाते हैं तो हम जल्दी से अपना हाथ उठा देते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हम एनिमल्स हैं, हमारे पास नर्वस सिस्टम है, जिसकी वजह से हम चीजों को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर? बट प्लांट्स की बात करें तो आपने देखा होगा, प्लांट अगर ज्यादा देर धूप में रहे, कोई प्लांट ऐसे होते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे करके जलते हैं। इसका मतलब कि वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड तो करते हैं स्टिमुलस को, बट स्लोली करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि प्लांट जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे स्टिमुलस को, कौन कौन से स्टिमुलस हैं जिनको रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे प्लांट्स, तो हम बोल सकते हैं लाइट स्टिमुलस है हमारा, हमने पढ़ा था सनलाइट। कोई केमिकल हो जाएगा, वो भी क्या है, एक स्टिमुलस जिसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वाटर है, टच है। टच की अगर हम बात करें तो आप सबने देखा है, एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट। उसको बोलते हैं हम, उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। क्या नाम है उसका? मिमोसा पुडिका। ये ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसको टच करो तो ये अपने लीव्स को क्लोज कर देता है। इट मीन्स दैट ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करे किसको? स्टिमुलस को। और इस केस में स्टिमुलस क्या है, हमारा टच। जो हमने टच किया वो उसके लिए स्टिमुलस का काम किए। क्लियर? तो हमें ये पता चला इससे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने का काम है वो कौन करते हैं? हार्मोन्स। बट एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम भी है और हार्मोन्स भी है। तो आपको कंपेयर करें दोनों में, कौन जो है जल्दी रिस्पॉन्ड करता है हमारे स्टिमुलस को, तो जो एनिमल्स होते हैं वो इजीली रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को और फास्ट करते हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स। क्यों? बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, दैट्स व्हाई दे रिस्पॉन्ड वेरी स्लोली। और ये हम बोल सकते हैं ये कुछ टाइम लेते हैं क्या करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब अगर हम बात करें जो भी फंक्शन होता है किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, प्लांट्स के अंदर जो भी फंक्शन होगा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का इन प्लांट्स के अंदर जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है उसको कंट्रोल ही कौन करते हैं? हमारे प्लांट के हार्मोन्स होते हैं। जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं वही सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। कौन? हमारे प्लांट्स के अंदर जो भी चीजें, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलस, लाइट को कर रहे हैं, सनलाइट को कर रहे हैं, केमिकल, वाटर, टच, इन सभी के सभी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना जो कर रहे हैं वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट हार्मोन। हम बोल सकते हैं जो भी केमिकल सब्सटेंस आपके प्लांट के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। व्हाट इज प्लांट हार्मोन? तो हम बोल सकते हैं इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ये क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को। अगर हम एक और बात करें प्लांट हार्मोन के बारे में, तो जो प्लांट हार्मोन होते हैं दे आर आल्सो नोन एज फीटो हार्मोन। इसको हम फीटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। वाई दे आर कॉल्ड एज अ फीटो हार्मोन? बिकॉज फीटो मीन्स प्लांट्स। फीटो क्या मतलब क्या होता है?
प्लांट्स होते हैं। दैट्स वाई हम प्लांट्स हार्मोन को बोल सकते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं, फिटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, सबको पता चल गया। अब बोल रहा है कि हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दो टर्म है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, एक होता है डोरमेंसी एंड सेकेंड वन इज अ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ये दो टर्म्स हमें पता है अगर, तभी हम अगला जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें डोरमेंसी और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, दो टर्म है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम अगर बात करें डोरमेंसी की, तो डोरमेंसी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट इज अ इनएक्टिव। ये एक ऐसी स्टेज होती है जब हमारा, हम बोल सकते हैं अ रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन, एक रेस्टिंग और इनएक्टिव कंडीशन है इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑलमोस्ट स्टॉप? मीन्स मैक्सिमम क्या है, एक ऐसी स्टेज किसकी, रेस्टिंग हम बोल सकते हैं। सीड जो है, सीड की रेस्टिंग और इनएक्टिव कंडीशन जिसमें उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल खत्म हो गया, वो ग्रो ही नहीं कर रहा और ना ही उसका बर्ड क्या कर रहा है, फूट रहा है, उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। अगर हम दूसरी की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि जो सीड होते हैं, द सीड ऑफ द प्लांट इज इनएक्टिव एंड डोरमेंट, इट हैज अ डोरमेंसी। अगर कोई भी सीड जो है प्लांट का, वो क्या होगा, एक तो इनएक्टिव है और दूसरा अगर हम बात करें तो वो क्या है, इनएक्टिव बोल सकते हैं या फिर हम उसको डोरमिनेंट बोल सकते हैं। इनएक्टिव और इसको डोरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया जब भी कभी कोई सीड इनएक्टिव है, वो मेटाबॉलिज्म उसका खत्म हो गया है और वो क्या कर रहा है, अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा, तो इट मीन्स दैट दे आर डोरमेंट, वो प्लांट क्या हो गया, डोरमेंट हो गया है। क्लियर। अगर हम बात करें कि सीड को फूटने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, तो आपको याद रखना है द सीड मस्ट हैव सर्टन कंडीशन। सीड को कुछ कंडीशन की जरूरत होती है। व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन की जरूरत होती है, तो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज द वाटर की जरूरत होगी उसको। सेकेंड बात टर्म इज अ वार्मथ, वार्मथ मतलब गर्माहट की जरूरत है उसको। एयर की जरूरत होती है। और हम फोर्थ वन की बात अगर हम करें तो हार्मोन्स की जरूरत होती है। क्या करने के लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। डोरमेंसी क्या है, वो स्टेज जहां पे सीड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। जब ये चीजें सारी उसको मिलेंगी तो उसकी डोरमेंसी क्या हो जाएगी, ब्रेक। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन विच आर नेसेसरी टू ब्रेक द डोरमेंसी, तो वाटर, वार्मथ, air and hormone, these four are the important term which are necessary for breaking the dormancy। ठीक है, डोरमेंसी को हमें करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है। जब हमारी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी फिर हम बोल सकते हैं एंड उस टाइम में क्या होगा, जर्मिनेट टू फॉर्म अ सीडलिंग। तो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्मिनेट टू फॉर्म अ सीडलिंग, वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, सबको पता चल गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्लांट को अगर कोई डोरमेंट है, डोरमिनेंट है सीड हमारा, तो उसको ब्रेक करने के लिए, डोरमेंसी को, हमें ये चारों चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है हमारा प्लांट हार्मोन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्लांट हार्मोन के बारे में। जो मैंने आपको पहले भी बताया, प्लांट हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया अभी, फीटो हार्मोन के नाम से। वाई दे आर कॉल्ड एज अ फीटो हार्मोन, बिकॉज फीटो मीन्स plants, that's why it is called as feto hormone। क्लियर, हमें पता चल गया कि प्लांट हार्मोन को फीटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा प्लांट के अंदर वो किसकी वजह से, प्लांट हार्मोन की वजह से। तो हम बोल सकते हैं जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय, किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द प्लांट हार्मोन। हार्मोन की वजह से हमारी जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर।
क्लियर, सबको पता चल गया। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स बाय कंट्रोलिंग वन आर द अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। तो हमें एक और पता लगी कि दे आर आल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। प्लांट को ग्रोथ करने वाले सब्सटेंसेस को भी हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लांट के ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन अराइजेस कौन कौन से हैं 3 पार्ट, तो आपको याद रखना है 3 पार्ट्स हैं। सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना, सेकेंड इज अ सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट, नाम से पता चल रहा है जब सेल क्या होता है, बड़ा होता है, सेल एनलार्जमेंट, एंड थर्ड वन इज सेल डिफरेंशिएशन। These are the 3 terms which are very important for the growth। तो याद रखना आपको कि जो ग्राउथ होती है किसी भी प्लांट की वो डिवाइड होती है 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज योर सेल डिवाइड, सेल डिवीजन, डिवीजन लिखना है इसको। Second one is a cell enlargement and the third one is cell differentiation, or we can say that cell specialization। ये तीनों है ग्रोथ की 3 टाइप हैं। ये जो तीनों स्टेजेस हैं हैव अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द प्लांट। प्लांट के अंदर इनकी अपनी अपनी लोकेशन होती है, कुछ कोई एक स्पेशल पार्ट को डिसाइड करके दिया होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो स्टेजेस है प्लांट की, एज वेल एज हम बोल सकते हैं प्रमोशन ऑफ डोरमेंसी या ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, स्टोमेटा का ओपन होना, क्लोज होना, फ्रूट की ग्रोथ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूटों का पकना। और क्या कर सकते हैं, एजिंग इन प्लांट, जो भी प्लांट की एजिंग होती है उन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, हमारे प्लांट्स हार्मोन। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ लेते हैं कि दे आर द बेसिकली 4 मेन टाइप्स ऑफ द प्लांट हार्मोन। अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो हमारे पास 4 प्लांट हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्लांट हार्मोन इज द ऑक्सीन। फर्स्ट कौन सा है हमारा, ऑक्सीन। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज ऑक्सीन। सेकंड हार्मोन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है गिबरलिन। थर्ड की बात अगर हम करें तो उसका नाम है साइटोकिनिन। And the fourth one is abscisic acid, or we can say that ABA। इसका नाम क्या है, abscisic acid, or we can say that ABA। तो हमें पता चल गया कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, 4 हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट हार्मोन जो है हमारा वो है हमारा ऑक्सीन। सेकंड की बात करें तो वो है हमारा गिबरलिन। थर्ड इज द साइटोकिनिन एंड द फोर्थ वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। तो हमें याद रखना है कि ये जो 3-4 हार्मोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें किसकी की, ऑक्सीन की, गिबरलिन की, एंड द थर्ड वन इज अ साइटोकिनिन की। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट को। प्रमोट मतलब ये बढ़ाते हैं किसको, ग्रोथ को। तो हमें बोल सकते हैं इन चारों में से तीनों के तीनों प्रमोट करते हैं किसको, ग्रोथ को। किसके, किसी भी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम जो होते हैं ये तीनों हार्मोन्स करते हैं जिनका नाम है ऑक्सीन, गिबरलिन एंड साइटोकिनिन। अगर हम बात करें फोर्थ वन की जिसका नाम है ABA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABA, इट्स अ एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का बात करें अगर हम, तो एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब प्रिवेंट, जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो दिट इज कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर, या बोल सकते हैं इनहिबिटर, INHIBITS, इनहिबिटिस। या फिर हम बोल सकते हैं जो ग्रोथ को रोकता है। रोकने का काम कौन करता है, हमारा एब्सिसिक एसिड करता है। ठीक है, अब डिटेल फंक्शन इनके बारे में हम एक एक करके
पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीन की। अगर मैं बात करूं ऑक्सीन की तो मैंने बताया आपको कि टोटल 4 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकिनिन एंड ABA विच इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। इन चारों में से जो फर्स्ट 3 हैं वो हमारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एंड द ABA इज इनहिबिट द ग्रोथ, मतलब रोकने का काम करता है ग्रोथ को। तो ऑक्सीन की बात करें तो मैंने बताया आपको कि 3 स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की, एक सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। अगर हम फर्स्ट बात करें ऑक्सीन के फंक्शन की तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है ऑक्सीन का वो क्या काम करता है, तो इट प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट। ये सेल को एनलार्जमेंट का काम करता है। कौन सी ग्रोथ करता है, इट प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट। फर्स्ट पॉइंट को याद रखना है आपको कि ग्रोथ की जो सेकंड टाइप होती है विच इज कॉल्ड एज सेल एनलार्जमेंट, ऑक्सीन क्या करता है, ग्रोथ के सेल को एनलार्ज करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो दे आल्सो बोल सकते हो प्रमोट द सेल डिफरेंशिएशन। सेल एनलार्जमेंट का काम भी करता है और सेल को डिफरेंशिएशन का काम भी कौन करते हैं, हमारे ऑक्सीन करते हैं। क्लियर। अगर हम थर्ड की बात करें तो हम बोल सकते हैं दे प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रूट की ग्रोथ को करने में कौन हेल्प करते हैं, हमारे ऑक्सीन फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रमोट मैंने बताया आपको क्या होता है, प्रमोट बढ़ाना। तो फर्स्ट इज प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट, इट प्रमोट द सेल डिफरेंशिएशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट प्रमोट द फ्रूट्स ग्रोथ। फ्रूट्स की ग्रोथ को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, हमारे ऑक्सीन। तो ये MCQ आपको आ सकता है कि कौन चारों हार्मोन से ऐसे हार्मोन का नाम बताओ जो कि फ्रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, तो आप लोगे किसका नाम, ऑक्सीन का काम। क्लियर। हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं गिबरलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड के बारे में। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारा सेकंड जो हार्मोन आता है उसका नाम है गिबरलिन। ठीक है, सेकंड हार्मोन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है हमारा गिबरलिन। तो गिबरलिन की अगर हम बात करें तो सेल को डिवीजन, सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट का काम करते थे हमारे कौन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन का काम करते थे हमारे ऑक्सीन। अब हम अगर बात करें तो गिबरलिन का भी फर्स्ट फंक्शन ये है कि इट आल्सो प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट। ये भी क्या करता है, सेल को एनलार्जमेंट करने का काम करता है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेल एनलार्जमेंट के साथ साथ ये क्या करता है, सेल को डिफरेंशिएशन भी करता है। दे आल्सो प्रमोट द सेल डिफरेंशिएशन, बट इसमें एक कंडीशन है कि ये सेल को कब डिफरेंशिएशन करता है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। अगर ऑक्सीन होगा तभी ये सेल को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। तो इट मीन्स दैट अगर गिबरलिन को डिफरेंशिएशन करनी है सेल की तो इंपॉर्टेंट है मोस्ट कि वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, ऑक्सीन की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिबरलिन के बारे में कि गिबरलिन ऑक्सीन के बिना काम नहीं करता। वो काम सेल को डिफरेंशिएट तभी करेगा जब उसको प्रेजेंस मिलेगी किसकी, ऑक्सीन की। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट के बारे में हम ये पढ़ सकते हैं कि जो गिबरलिन होता है इट आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। हेल्प करता है किसमें, डोरमेंसी को ब्रेक करने में। इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। मैंने अभी पीछे बताया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर ब्रेकिंग द डोरमेंसी। देयर आर द 4 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर ब्रेकिंग द डोरमेंसी। फर्स्ट वन इज द वाटर, सेकेंड वन इज द वार्मथ, थर्ड वन क्या था आपका, सनलाइट, एंड द फोर्थ वन इज योर हार्मोन्स। दीज आर द 4 कंडीशन विच आर नेसेसरी टू ब्रेक द डोरमेंसी। तो गिबरलिन क्या करता है, हेल्प करता है डोरमेंसी को ब्रेक करने में। किसमें, हमारे सीड्स में भी और बर्ड्स में भी। बर्ड्स और सीड्स दोनों में डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम कौन करते हैं, हमारे गिबरलिन। ठीक है। फोर्थ की बात अगर हम करें तो लाइक ऑक्सीन गिबरलिन आल्सो प्रमोट द ग्रोथ इन द फ्रूट। क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किसको, ग्रोथ को, किसमें, फ्रूट्स में। जैसे ऑक्सीन फ्रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करते थे उसी तरह से गिबरलिन भी हमारे
ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स दैट अगर हम ऑक्सीन और गिबरलिन को कंपेयर करें तो हमने देखा कि वहां पे भी सेल एनलार्जमेंट होती थी, यहां पे भी होती थी। यहां पे क्या हो रही है, सेल डिफरेंशिएशन हो रही है, बट प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, ऑक्सीन की। इंपॉर्टेंट यहां पे डिफरेंट ये है कि गिबरलिन हेल्प करता है डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, किसमें, सीड्स और बर्ड्स में। क्लियर। हमारा जो थर्ड प्लांट हार्मोन है उसका नाम है साइटोकिनिन। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं साइटोकिनिन जो होते हैं दे प्रमोट द सेल डिवीजन, ये सेल को डिवाइड करने का काम करते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ द साइटोकिनिन इज प्रमोट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम हमारे साइटोकिनिन करते हैं। Second point, same like a gibberellin, it also help in breaking the dormancy in seeds and bird. Help in breaking the dormancy in seeds and birds. सीड्स और बर्ड्स में डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम भी क्या कौन करते हैं, हमारे बर्ड। तो हमें कौन करते हैं, हमारे साइटोकिनिन। क्लियर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे डिफरेंट है इसमें वो ये है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट टू। हम बोल सकते हैं कि जो साइटोकिनिन होते हैं इट आल्सो डिले द एजिंग इन लीव्स, की लीफ की एजिंग को डिले करने का काम भी हमारे साइटोकिनिन करते हैं। क्या करते हैं, इट डिले द एजिंग इन लीव्स। तो आपको याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव इसी तरह से आता है, विच हार्मोन डिले द एजिंग इन लीव्स, तो आप बोलोगे साइटोकिनिन। साइटोकिनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि लीफ की एजिंग को डिले करता है। ठीक है। फोर्थ वन की अगर हम बात करें साइटोकिनिन के बारे में तो लाइक the above two, auxin and the gibberellin, they also promote the fruit growth. ये भी क्या करता है, फ्रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ठीक है। And the last one is the most important and which is also a different one. They also promote the opening of stomata, कि जो भी स्टोमेटा ओपन होते हैं उन्हें ओपनिंग का काम भी कौन करता है, हमारे साइटोकिनिन। प्रमोट द ओपनिंग इन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को ओपन करने का काम भी प्रमोट कौन करता है, हमारे साइटोकिनिन। क्वेश्चन अराइजेस, मैम आप बार बार टर्म यूज कर रहे हो स्टोमेटा, व्हाट आर द स्टोमेटास। ये तो आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टोमेटा क्या होते हैं, दे आर द स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स। दे आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, लीव्स के अंदर जो हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर। अब हमारा लास्ट जो है विच इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, और वी कैन से दैट विच प्रिवेंट द ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकता है उसका नाम है ABA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABA, एब्सिसिक एसिड। इसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड। इसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ हमारा जो इंपॉर्टेंट ABA है, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है जो ग्रोथ को रोकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब ही क्या होता है, रोकना। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ये इनहिबिटर का काम करता है, ग्रोथ को रोकता है। क्लियर। अब आपको देखो बाकी देखो यहाँ पे क्या था, इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। इसका मतलब क्यों, डोरमेंसी ब्रेक होगी तभी जाके ग्रोथ होगी। तो अगर ये ग्रोथ को रोक रहा है तो इट मीन्स दैट हम ये बोल सकते हैं इट आल्सो प्रमोट द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड। वो क्या करते थे, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी को प्रमोट करते थे, बट ये प्रमोट करेंगे डोरमेंसी को। इट प्रमोट द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड। तो डोरमेंसी मैंने बताया आपको होता क्या है, इट इज अ इनएक्टिव स्टेट ऑफ द सीड। जब हमारा सीड इनएक्टिव होता है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती, उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। तो अगर हमारे बाकी ब्रेक करते हैं डोरमेंसी को तो ये डोरमेंसी को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है, सो दैट कि प्लांट जो भी सीड्स और प्लांट्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाए। इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है। ये देखो, अगर ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते थे तो ये इसका उल्टा काम करेगा। ये किस में हेल्प करेगा, दे आल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
स्टोमेटा को क्लोज कर देगा सो दैट हवा अंदर ना आ सके, पानी अंदर ना आ सके। बट ये क्या करता है, प्रमोट करता है। क्यों बोलता है कि ओपन हो जाए स्टोमेटा, सो दैट पानी क्या करे, अंदर आ सके एक लीफ के अंदर, जिसकी वजह से डोरमेंसी ब्रेक हो सके। बट एफसीसी कैसा असर नहीं करता, वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है सो दैट पानी अंदर ना आए। पानी अंदर नहीं आएगा तो उसको वो कंडीशन नहीं मिलेंगी जिसकी हेल्प से डोरमेंसी ब्रेक हो सके। ठीक है, अब देखो फोर्थ वन की अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड के बारे में, तो हम ये बोल सकते हैं दे प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीफ, कि ये क्या करता है, विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ द लीफ को प्रमोट करता है। विल्टिंग मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कभी लीव्स आपने देखे होंगे नीचे गिरते हैं, हवा चलती है, तो हम ये बोल सकते हैं जो भी लीव्स नीचे गिरते हैं उनको ढीला करते हैं, उनको वीक बनाने का काम कौन करते हैं, हमारे एब्सिसिक एसिड करते रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये बोल सकते हैं दे आल्सो काज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स, कि जो भी डिटैचमेंट, जो भी हमारे क्या होते हैं पेड़ों से जो भी फ्लावर्स और फ्रूट्स नीचे गिरते हैं वो बिकॉज ऑफ द एब्सिसिक एसिड। क्यों, एब्सिसिक एसिड नहीं चाहता कि कोई भी प्लांट ग्राउथ करे, तो हम बोल सकते हैं ये क्या करते हैं, दे आल्सो काज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। डिटैचमेंट मतलब नीचे गिरने का काम कौन करते हैं, हमारे नीचे गिराने का काम कौन करते हैं, हमारे एब्सिसिक एसिड। तो दीज आर ऑल अबाउट योर 4 plant hormones which is known as phytohormones, and they are auxin, gibberellin, cytokinin and the abscisic acid. These all the 4 hormones are very important for the plant to respond the stimulus. That's why we can say that प्लांट के अंदर जो भी रिस्पॉन्ड करने का काम करते हैं वो हमारे होते हैं केमिकल सब्सटेंस विच आर नोन एज अ प्लांट हार्मोन्स, मींस ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एक बार नहीं समझ आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी मर्जी बार इस वीडियो को देखिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।